प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी एस घृत कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं होई अष्टमी के दिन जल्दी शादी के लिए किए जाने वाला एक सरल उपाय। आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से उन माताओं के लिए बेहद खास होने वाला है जो माताएं अपने बच्चों की शादी को लेकर के परेशान रहती हैं, दुखी रहती हैं। बच्चों की उम्र शादी के लायक हो जाए और किसी कारणवश उनकी शादी में लगातार विलंब चलता रहे, कोई न कोई अड़चनें आती रहें, बनती बनती बात भी बिगड़ती रहें, तो ऐसी सिचुएशन में परेशान हो जाती है माता। बहुत सारे उपाय करती हैं, बहुत सारा प्रयास करती है, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिल पाती है। मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। जिन बच्चों की शादी में लगातार विलंब चलता है उन बच्चों की कुंडली जब मैं देखता हूं तो विलंबता का मुझे एक ही कारण नजर आता है, शनि, राहु, केतु और मंगल। जन्म कुंडली में जब शनि, राहु, मंगल, केतु पाप प्रभाव में आ जाएं और उनका संबंध सप्तम भाव के स्वामी या फिर सप्तम भाव के साथ बन जाएं तो ये बन जाती है लगातार विवाह में विलंब होने वाली कंडीशन। ऐसी सिचुएशन में रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के कोई ना कोई ऐसी बात निकल करके सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़के वाले मना कर देंगे, कभी लड़की वाले मना कर देंगे, या फिर आपके बच्चों को उनके मन मुताबिक अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा है, या फिर आपके बच्चों की उम्र इतनी बढ़ चुकी है कि रिश्ते आना बंद हो गए हैं। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई हमें मिल नहीं पाएगा। आपके बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। आपके बच्चे 28 साल के हो सकते हैं, आपके बच्चे 30 साल के हो सकते हैं, आपके बच्चे 35 और 40 साल के भी हो सकते हैं। और यदि अभी तक शादी के लिए कहीं पर भी उनका रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। इस कार्यक्रम में आप मेरे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज का जो उपाय है बड़ा ही सरल एवं सटीक उपाय है। ये उपाय आपने अहोई अष्टमी के दिन करना है। ये तो आप जानते ही होंगे, अहोई अष्टमी व्रत 17 अक्टूबर सोमवार के दिन रखा जाएगा, तो ये उपाय भी आपने इसी दिन करना है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी व्रत अपनी संतान के लिए रखा जाता है, अपनी संतान की खुशी के लिए रखा जाता है, अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। अपने बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना मांगने का इससे सुनहरा मौका आपके पास हो नहीं सकता। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, अब ये जान लीजिए ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए और किस प्रकार से आपने उपाय करना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास एक पान का पत्ता होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा साबुत पान का पत्ता आपके पास होना चाहिए। और आपके पास क्या होना चाहिए? और आपके पास होना चाहिए मिश्री दाना। मिश्री दाना आप समझते हैं, जो प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, इतना सा मिश्री दाना आपके पास होना चाहिए। और क्या चाहिए? 2 फूल होने चाहिए सफ़ेद रंग के। और क्या चाहिए? 1 मुट्ठी भर चावल आपके पास होने चाहिए। इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है ये उपाय करने के लिए। करना क्या होगा? ये जो मुट्ठी भर चावल आपके पास हैं, इन चावलों को आपने पकाना है, इनको उबालना है। किसी बर्तन में पानी डाल के ये चावल डाल दीजिए और अग्नि के ऊपर रख दीजिए, ये उबल जाएंगे। इनमें आपने न तो मीठा डालना है और न ही नमक डालना है, केवल चावल और पानी, बिल्कुल फीके चावल आपने बना लेने हैं, पका लेने हैं, उबाल करके तैयार कर लेने हैं।
उबलने के बाद, पकने के बाद ये चावल आपने किसी दूसरे बर्तन में ले लेने हैं। आप किसी कटोरी में डाल लीजिए। अब ये उबले हुए चावल, एक पान का पत्ता, ये मिश्री दाना और ये सफेद रंग के फूल, ये चारों चीज लेकर के आपने जाना है शिव मंदिर में। और मैं आपको बता दूं, ये उपाय आप अहोई अष्टमी के दिन किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक 17 अक्टूबर को किसी भी समय ये उपाय किया जा सकता है। ये चारों चीजें लेकर के शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जहां पार्वती मां की तस्वीर है, प्रतिमा है, वहां पर जाकर के आपने बैठना है। जो पान का पत्ता आप लेकर के गए हैं, इस पान के पत्ते पर जो चावल आपने उबाल करके तैयार कर रखे हैं वो रख देने हैं। और इन चावल के ऊपर आपने जो मिश्री दाना आप लेकर के गए हैं वो रख देना है। और ये जो 2 फूल हैं, ये फूल आपने माता रानी के चरणों में अर्पित कर देने हैं। और उसके बाद ये पान का पत्ता जिसके ऊपर चावल है, मिश्री दाना है, ये भी आपने माता रानी के सामने रख देना है। और हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, हे माँ पार्वती, हे माँ गौरी, मैं आपके चरणों में हूँ। मैं दुखिया माँ अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। आप भी एक माँ हो, मैं भी एक माँ हूँ। मेरे दिल में जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, उसको आप दूर करें। मेरे बच्चों की शादी में लगातार जो विलंब चल रहा है, जो अड़चनें आ रही हैं, इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिलाएं। आज माँ पार्वती के सामने अपनी आंखों का नीर बहा दीजिए। आपके दिल में जो दर्द है, जो बच्चों की शादी न होने का दुख है, वो आज माता रानी के सामने सब बोल दीजिए। आज आपके पास सुनहरा मौका है, क्योंकि आज जो दिन है अहोई अष्टमी का, आज आप माता रानी से जो भी प्रार्थना करेंगी, जो भी वर मांगेंगी, वो आपको जरूर मिलेगा। तो आज आपने हृदय से, मन से प्रार्थना कर देनी है। प्रार्थना करने के बाद आपने अपने घर आ जाना है। ये जो पान का पत्ता, चावल, मिश्री दाना, फूल, ये सब माता रानी के चरणों में ही रहने देना है। अपने जो बर्तन आप लेकर के गए थे, वो बर्तन आप वापस लेके अपने घर आ जाना है। तो इस प्रकार से आपने ये उपाय करना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चों के रिश्ते क्यों नहीं हो रहे हैं, जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा दुर्योग बन गया है जिसकी वजह से विवाह में लगातार विलंब चल रहा है, तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने बच्चे की जन्म डिटेल टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप मुझसे जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।